हेलो एवरीवन, आज है 25 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। 175 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है ये शेयर, 177 रुपीज का है। आज भी हल्की सी गिरावट देखने को मिली जरूर है यहाँ पर। और काफी लोगों के सवाल आ रहे थे भैया कमेंट में कि मदरसन सूमी का जो डीमर्जर हुआ है तो भैया जो एक्स्ट्रा शेयर मिलने वाले हैं वो कब मिलेंगे। तो वीडियो में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल में मदरसन सूमी में खरीदारी का मौका है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 177 रुपीज़ का शेयर है मदरसन सूमी। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 17% की गिरावट है। 250 रुपए से टूटा है। और देखो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि डीमर्जर हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ से कुछ हिस्सा निकलेगा वहां पर। और यही हुआ है, टूट कर वो गया जरूर है। और इसका मतलब ये नहीं है कि नुकसान है, अभी भी फायदा ही है। अभी भी अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखें तो मदरसन सूमी 250 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ये आप मान के चल सकते हो। पिछले एक साल की अगर हम बात करने जाए तो पिछले एक साल में मदरसन सूमी के शेयर में अगर हम देखें तो 16% का ग्रोथ है। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। और अभी जो लेटेस्ट खबर की मैं बात करूं कि ये मदरसन सूमी में आखिर हो क्या रहा है, हो क्या सकता है। तो देखो गिरावट जरूर आई है। इनका जो डीमर्जर की खबर आई थी, इनका जो डोमेस्टिक वायरिंग का जो बिजनेस था वो वहां से निकला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मदरसन सूमी के 1000 शेयर थे या है तो आपको 1000 शेयर भैया नए बिजनेस के भी मिलने वाले हैं जब इसकी लिस्टिंग होगी। तो लिस्टिंग कब होगी? तो लिस्टिंग को बारे में अगर हम बात करने जाए तो जो इनकी लिस्टिंग जो होगी उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 75 से 80 रुपए की कीमत पर ये जो नया बिजनेस है उसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो जाहिर सी बात है, आपके पास अगर शेयर है मदरसन सूमी के, अगर थे मदरसन सूमी के शेयर्स, तो जो नए शेयर्स आपको मिलेंगे हर एक शेयर की कीमत 75 से 80 रुपए के आसपास हो सकती है। अगेन ये नहीं कह रहा कि होगी, हो सकती है। अब यहां पर क्या होने वाला है, कब आपको लिस्टिंग होगी? तो ये जो नई कंपनी है MSWIL, मदरसन सूमी वायरिंग लिमिटेड वाला जो बिजनेस है इनका पूरा का पूरा, लिस्टिंग इज एक्सपेक्टेड इन मिड मार्च। मार्च के मध्य में इनकी लिस्टिंग हो सकती है। तो काफी लोग कहते हैं कि अच्छा पैसा कट गया, अभी तक आया क्यों नहीं? तो भैया वक्त लगता है इन सारी चीजों में। ऐसा नहीं है कि आज अगर ये शेयर यहाँ पे चला गया तो आपको एक दो दिन में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब इनकी लिस्टिंग होगी कंपनी की तब आपको इनके शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। और जो लिस्टिंग है वो मिड मार्च में होने वाली है। तो इंतजार तब तक आपको करना पड़ेगा, पहली चीज। अब दूसरी बात कि यहां पर से मौके हैं कि नहीं, 170 75 पे मौके हैं कि नहीं फ्रेश बाइंग के मदरसन सूमी में। तो पहली अगर आप इस लेवल पे खरीदते हो, अभी खरीदते हो, जब टूटने के बाद खरीदते हो, तब आपको नए शेयर्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगेन मैं कह दूं, कोई अगर ये बोल रहा है कि अभी मैं खरीदूं तो अब मुझे मिलेगा, तो कि नहीं मिलेगा। लार्ज कैप शेयर है, 56,000 करोड़ से भी ज्यादा की इसके मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 30 लाख के आसपास है। अब वॉल्यूम कम हो चुके हैं यहाँ पर। जो वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे थे वो डीमर्जर की वजह से देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसा ही हो गया भैया, चीजें हो गई तो वॉल्यूम्स भी कम हो चुके हैं यहाँ पर। लेकिन जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि मदरसन सूमी में हर बड़े इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, चाहे वो एफआईस हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो। हर किसी ने खरीदारी करी है दिसंबर क्वार्टर में। 16.43% की होल्डिंग एफआईएल के पास है, 10.71 म्यूचुअल फंड, 3.06 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एफआईएल तगड़ी खरीदारी करके यहां पर चल रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि भैया बड़े बड़े फंड हाउसेस यहां पर खरीद रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा है, अगेन 33% आपको कम लगी, इतनी नहीं है, उससे ज्यादा की होल्डिंग है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर। और तो और आपको 150% का डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 1 रुपये 50 पैसे मदरसन सूमी में आपको यहां पर डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मदरसन सूमी, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, तेजी आएगी, बस आप में पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। और अगेन लॉन्ग टर्म का शेयर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी अनएक्सपेक्टेड वैल्यू पे खरीद लो। 250 रुपए के ऊपर मैंने हमेशा कहा था मत खरीदना इसको,
ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कि 200 रुपये के आसपास मिले खरीद लो। इवन जब कोरोना काल में ये जब पहली बार कोरोना आया था और ये 50 और मतलब 55 के करीब चला गया था, तब से मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन थी। लेकिन 250 के ऊपर निकला, मैंने कहा अब खरीदने के मौके नहीं है, दोबारा जब 200 पे आया तब खरीद लेना, और कई बार 200 पर आया भी था ये शेयर। 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। टारगेट जो है वो 300 रुपए तक के देखने को मिल रहे हैं बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, लेकिन ये पुराने टारगेट्स हैं, तब के टारगेट्स हैं जब मदरसन सुमी और इनका जो डीमर्ज हुआ है वो साथ में हुआ करते थे। अब चेंज होंगे इनके टारगेट्स, तो इंतजार करते हैं कि भैया क्या रिकमेंडेशन रहती है फंड हाउसेस की। रेवेन्यू में अच्छे उछाल से और मेंटेन किया है रेवेन्यू को कोरोना के बावजूद भी। हालांकि कोरोना में भैया बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है ऑटोमोबाइल कंपनियों को। यहाँ पर बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो अच्छे प्रॉफिट्स थे, 20 में कम हुए, 21 में ज़्यादा बढ़ गए इनके प्रॉफिट्स। मदरसन सुमी देखा जाए तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना है यहाँ पर। 54-55 का इसका पी रेशियो है और 72% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं मदरसन सुमी में, तो 61.73% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। अच्छी खासी होल्डिंग है प्रमोटर के पास। म्यूचुअल फंड भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में बैठे हैं, एफआईआईज भी बैठे हैं। रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 5.5% से भी कम की होल्डिंग है, 5.40% के आसपास की होल्डिंग है। तो ऐसा नहीं है कि भैया रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा खरीद रहे हैं बाकी कोई खरीद नहीं रहा है। बड़े बड़े फंड हाउसेज भी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ऐड कर ही रहे हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदारी भी कर रहे हैं। मदरसन सुमी को लेकर मैं कहूंगा कि देखो यहाँ पर खरीदारी के मौके इसीलिए भी बनेंगे क्योंकि कंपनी जो है, इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो अपनी ऑटोमोबाइल बिजनेस से आता है, ठीक है। लेकिन कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी बहुत चेंज भी करी है, अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर फोकस तो ये कर ही रहे, लेकिन साथ साथ एडिशनली इनकम के लिए ये अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस पर भी फोकस कर रहे हैं, जिसमें लॉजिस्टिक का बिजनेस शामिल है, जिसमें एरोस्पेस का बिजनेस शामिल है, और भी कई सारे बिजनेस है जो शामिल है। यहाँ पर कंपनी ने 2 एरोस्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई 2 कंपनियों को अक्वायर भी किया है, और इनका टारगेट है कि 25 से 30% जितना रेवेन्यू इनका नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आए। और अगर ये करने में कामयाब होते हैं तो वाकई में बहुत अच्छी बात होगी मदरसन सुमी के लिए। हालांकि थोड़ी सी टेंशन को देखो, मैंने पहले भी कहा था कि कोरोना काल में थोड़ी सी दिक्कत इनको होने वाली है। रीजन ये है कि इंडिया के साथ साथ भैया इंडिया के बाहर भी इनका जो कारोबार है वो बहुत बड़े पैमाने में फैला हुआ है। यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया, कई सारी कंट्रीज में, यूएस में इनके बिजनेसेस हैं और काफी अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस चल रहे हैं इनके वहां पर। इंडिया में भी इनका बाजार है, लेकिन उससे ज्यादा बाजार इनका इंडिया से बाहर का है। और मैं यही कहूंगा कि कोरोना की वजह से बाहर अगर हम देखें तो हालत खराब है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब जरूर हुई है, लेकिन ये टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म में दोबारा चीजें बेहतर होगी। और हम सब ने देखा कि कोरोना काल में जब गिरा था शेयर्स, उससे कई ज्यादा बड़ी रफ्तार में बाउंस बैक किया भी है ये। तो अभी के लिए मदरसन सुमी को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा, जितना अगर गिरेगा उससे ज्यादा रफ्तार से उछलेगा ये शेयर। तो हर गिरावट में खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे और बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। बने रहो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर टूटता है तो हर गिरावट में अच्छे मौके बनेंगे आपको यहाँ पर। और एक ही चीज यहाँ पर कहूंगा मदरसन सुमी को लेकर कि लॉन्ग टर्म का शेयर है ये। तो मदरसन सुमी लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, और अगर आप खरीदारी करते हो तो भैया लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाएंगे तो फायदे में रहेंगे। और अगर बीच बीच में अगर थोड़े से देखो ओमिक्रॉन की वजह से थोड़े से अगर हम देखें तो थोड़ी सी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में। पेन है जरूर मार्केट में, इसमें दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवरी भी उतनी ही आपको लौटती हुई नजर भी आ सकती है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके होंगे, दोबारा बाउंस बैक जरूर करेगा ये शेयर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।